हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 3 है वो क्या कहता है। तो इसको सीखते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है। देखो, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 है वो क्या कहता है कि जो अपनी संसद है, जो संसद है वो नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? नए राज्यों का निर्माण। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि जो संसद है वो कोई एक बड़ा राज्य है उसको 2 हिस्सों में बांट सकती है या फिर 3 हिस्सों में बांट सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे पंजाब है, पंजाब को क्या किया, 1 नवंबर 1966 को पंजाब का जो पूर्वी भाग है, ये इधर वाला हिस्सा है, इसको पंजाब से काट के एक नया राज्य बना दिया और राज्य का नाम क्या? हरियाणा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत, किस में लिखी गई है ये बात? आर्टिकल 3 में। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकती है कि कोई छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, उनको मिला के एक बड़ा राज्य बना सकती है। ये भी अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और क्या कह सकते हैं हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी राज्य की सीमा को कम ज़्यादा करना है। ठीक है, बाउंड्री को कम ज़्यादा करना है, सीमा को बदलना है, तो ये अधिकार भी किसके पास है? ये अधिकार भी संसद के पास है। ये भी किस में लिखा गया है? आर्टिकल 3 में। ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, क्या बदलना है? नाम बदलना है, तो ये अधिकार संसद के पास है और ये भी किस में लिखा गया है? ये भी हमारा आर्टिकल 3 बताता है ये बात। लेकिन ये जो सारी की सारी चीज़ें हमने सीखी हैं कि भाई नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, नाम बदला जा सकता है, सीमा को बढ़ाया घटाया जा सकता है, या छोटे छोटे राज्यों को मिला के नया बड़ा राज्य बनाया जा सकता है, या बड़े राज्य में से 2-3 या उससे ज़्यादा छोटे राज्य बनाए जा सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों पे काम करता है जो आज़ादी के समय, जब हम आज़ाद हुए थे, जो हिस्सा आज़ाद हुए थे उस टाइम पे जो क्षेत्र भारत का हिस्सा था, किसका हिस्सा थे? भारत का, उन्हीं के अंदर बदलाव किया जा सकता है। तो आर्टिकल 3 है, जो आर्टिकल 3 है क्या बताता है कि ऐसे क्षेत्र जो आज़ादी के समय भारत का हिस्सा थे, उनमें अगर हमें कोई बदलाव करना है, उन नए राज्यों का निर्माण करना है, तो वो आर्टिकल 3 के तहत संसद कर देगी। ठीक है, लेकिन ऐसे राज्य जो आज़ादी के समय भारत का हिस्सा नहीं थे, जैसे बात करें हम गोवा या फिर सिक्किम, ठीक है, तो अगर इस तरह के राज्यों का निर्माण की बात की जाएगी तो वो आर्टिकल 2 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि आर्टिकल 3 नए राज्यों के निर्माण के बारे में बात करता है, लेकिन ये सिर्फ उस क्षेत्र के बारे में बात करता है जो आज़ादी के समय भारत का हिस्सा थे। ठीक है, और जो आर्टिकल 2 है ये भी नए राज्यों के निर्माण के बारे में बात करता है, लेकिन ये कौन से नए राज्यों के निर्माण के बारे में बात करता है? वो क्षेत्र जो आज़ादी के समय भारत का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, तो आ गया होगा ये समझ में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप उसको लिख सकते हैं।